जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों को पढ़ना है। हमने आज टॉपिक सेलेक्ट किया है मुगल साम्राज्य से। मुगल साम्राज्य में अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन राइज करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमने आज का टॉपिक अकबर ही सिलेक्ट किया है। आइए हम लोग बिना वक्त गंवाए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले अकबर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अकबर जो है मुगल साम्राज्य का एक शासक था। मुगल साम्राज्य के इस शासक अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। यानी अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और अकबर 9 वर्ष की उम्र में गजनी का सूबेदार बना। यानी सबसे पहले अकबर को गजनी की सूबेदारी सौंपी गई। उस समय अकबर की आयु 9 वर्ष की थी और वो जब सूबेदार बना तो यानी कि 1551 ईस्वी में अकबर गजनी का सूबेदार बना। पुनः वो भारत का राजा बना, यानी कि उसका राज्याभिषेक किया गया। अकबर का राज्याभिषेक किया गया फरवरी 1556 ईस्वी में। तो अकबर उस समय भी काफ़ी छोटा था, वो शासन का कार्यभार नहीं संभाल सकता था, इसलिए अकबर नाम मात्र का राजा था, शासन करता था बैरम खां। यानी कि सवाल पूछता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अब बैरम खां अकबर का संरक्षक बना रहा 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना रहा। तो 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक का शासन पर्दा शासन कहलाता है, या इसको पेटीकोट शासन कहते हैं। बैरम खां जब थोड़ा सा अकबर की सूझबूझ हुई तो अकबर ने ही बैरम खां को हज करने के लिए मक्का भेज दिया। यानी कि बैरम खां मक्का की यात्रा के लिए निकला और मक्का की यात्रा करने के क्रम में एक युवक था, मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। दोस्तों, एक सवाल यहाँ करता है कि बैरम खां की हत्या मुबारक खां नामक युवक द्वारा कहाँ की गई थी, तो पाटन नामक स्थान पे की गई थी। यानी कि बैरम खां की हत्या मुबारक खां नामक युवक ने पाटन नामक स्थान पर किया था। इसके बाद अकबर काम ये किया कि ये जो बैरम खां के पुत्र थे, बैरम खां के पुत्र जिनका नाम था अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम को अकबर ने खानखाना की उपाधि दिया, खानखाना की उपाधि दे दिया। यानी कि अब अब्दुल रहीम बन गए अब्दुल रहीम खानखाना। अकबर अपने संरक्षक यानी कि बैरम खां की पत्नी से खुद शादी कर लिया। इस प्रकार अकबर के कुल 10 पत्नियां थी। 10 पत्नियां थी, यानी कि बैरम खां की पत्नी से भी वो शादी किया और बैरम खां का जो पुत्र था अब्दुल रहीम, उसको खानखाना की उपाधि दे दिया। अब बैरम खां की अधीनता से वो बिल्कुल मुक्त हो गया। 2-3 काम किया जो इतिहास में काफ़ी संस्मरणीय है, याद करने योग्य है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछता भी है। जैसे आप देख सकते हैं 1563 ईस्वी, अकबर 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। मुगल शासकों ने तीर्थ यात्रा कर लगाया था। जो सन्यासी तीर्थ करने जाते थे तो टैक्स देना पड़ता था। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है अकबर द्वारा की गई थी 1563 ईस्वी में। फिर एक और विशेष कर था जजिया कर। जजिया कर से बहुत सारा क्वेश्चन उठाता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर सबसे पहले किस पर लगाया गया, तो जजिया कर सबसे पहले ब्राह्मणों पर लगाया गया। इसके बाद से पूछता है कि जजिया कर किस पर लागू किया जाता है, तो आंसर हो गया गैर मुसलमानों पर। जजिया कर का मतलब ये हुआ कि मुगल शासक माने हिंदू धर्म के लोगों के संपत्ति के रक्षा का दायित्व तो अपने ऊपर लेते थे और बदले में उससे टैक्स लेते थे। उसी को जजिया कर कहा गया। तो जजिया कर को अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में समाप्त किया गया और अकबर ने एक नई प्रथा शुरू की, जिस प्रथा का नाम था मनसूबेदारी प्रथा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अकबर के द्वारा जो है एक नीति चलाई गई
माने कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए कुल ए सुलह की नीति चलाई गई अकबर के द्वारा। यानी कुल ए सुलह की नीति अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में चलाई गई थी। कुल ए सुलह के नीति के तहत हिंदू राजा महाराजाओं और मुस्लिम मुगल काल के राजा महाराजाओं के आपसी माने वैवाहिक संबंध आपस में होने लगे। तो कुल ए सुलह के नीति के तहत यही किया गया। इसके बाद से जो है इसमें आता है कि अकबर जो है बहुत सारा युद्ध किया। उसमें सबसे फेमस युद्ध रहा हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध। इसके बाद से दोस्तों कहता है कि अकबर की जो दरबार था, अकबर के दरबार को या अकबर के मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं? तो अकबर के मंत्रिमंडल को नवरत्न कहा जाता है। नवरत्न थे उसके दरबार में। आप नवरत्नों का नाम सुन सकते हैं, हो सकता है कि दिख नहीं रहा होगा। जैसे अकबर के दरबार के पहले रत्न थे मान सिंह सेनापति का पद संभाल रहे थे। दूसरा था टोडरमल वित्त मंत्री थे। और तीसरा जो है बीरबल था। बीरबल यानी कि बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। तो बीरबल जो है प्रमुख मंत्री थे और सलाहकार थे। फिर हकीम हुकाम था। हकीम हुकाम शाही विद्यालय का प्रमुख था। 4 हुए। 5वां जो है अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना। और फिर 5वां था अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। इसके बाद से जो है 6ठा था मुल्ला दो प्याजा। ये भी सलाहकार था अकबर के दरबार का। और फिर अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे दसवंत एवं बसावन। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गीतकार थे और संगीतकार थे तानसेन। तो ये अकबर का मंत्रिमंडल था जिसमें 9 लोग थे और 9 काफ़ी पहुँचे हुए थे। तो अकबर के मंत्रिमंडल को नवरत्न कहा जाता है। और ये अकबर से संबंधित छोटा सा टॉपिक था, आप देख सकते हैं। और इसको भली भांति आप नोट्स बना सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे जो है सवाल एग्जाम में अराइज करता है। तो दोस्तों मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप सब मुझे प्रमोट कीजिए, समर्थन दीजिए मेरा। मैं आप सबसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद। जय हिंद।